दोस्तों, आप देख रहे हैं दिन की सबसे तेज और ताज़ा खबरें, जहां हम आपको सीधे ले चलते हैं उन घटनाओं के बीच जो आज दुनिया भर में हलचल मचा रही है। देश से लेकर इंटरनेशनल मंच तक हर वो खबर जो आपके लिए जाननी जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज के दिन की बड़ी सुर्खियां आपको चौंका देंगी। शुरू करते हैं आज की दोस्तों सबसे जबरदस्त और बड़ी खबरें। भारत का सबसे बड़ा कर्ज देने वाला बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने एक शानदार खबर दी है। अब एसबीआई उबर के ड्राइवर पार्टनर्स को खास तरह के कस्टमाइज्ड कम लागत वाले वाहन लोन देने वाला है। इसका मतलब ये है कि उबर के जो पार्टनर हैं उन्हें अपने वाहन बेड़े और बढ़ाने के लिए अब सस्ता और सुविधाजनक लोन मिलेगा। एसबीआई और उबर की ये साझेदारी दोनों के फायदे के लिए है, क्योंकि एसबीआई का फाइनेंशियल नेटवर्क और उबर की टेक्नोलॉजी मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि पार्टनर आसानी से अपने ऑपरेशन को बढ़ा सके और नए वाहन खरीद सके। टमाटर की कीमतों में दोस्तों बहुत ही उतार चढ़ाव चलता रहा है। कभी ये आसमान छूने लगते हैं तो कभी अचानक से गिर जाते हैं। इससे न सिर्फ आम आदमी को बल्कि किसानों को भी काफी परेशानी होती है। इसलिए सरकार अब ये कोशिश कर रही है कि टमाटर की सप्लाई में स्थिरता लाई जाए, ताकि किसानों और लोगों दोनों को ही फायदा हो सके। अब देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार पंचायतों के विकास के लिए काफी कोशिशें कर रही है, लेकिन लगता है कि राज्यों को इस दिशा में ज्यादा रुचि नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 243H में कहा गया है कि राज्य पंचायतों को कर, शुल्क, पथकर जैसी चीजें लगाने का अधिकार दे सकते हैं। इसके लिए राज्य अपना कानून भी बना सकता है, लेकिन असल में देखा जाए तो राज्यों का इस पर ज्यादा ध्यान नहीं है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। वोटों की गिनती तो चल ही रही है, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि दोनों राज्यों में किसकी सरकार बनने वाली है। महाराष्ट्र में महायुति फिर से सत्ता में आ रही है, जबकि झारखंड में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। मतलब दोनों राज्यों में सरकार वही बनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि लोगों को महाराष्ट्र में शिंदे सरकार और झारखंड में सोरेन सरकार का काम अच्छा लगा है। वहीं पीएम आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को घर बनाने या खरीदने के लिए सरकार से सब्सिडी मिलती है। हालांकि इस योजना में कुछ नियम और शर्तें भी हैं जिन्हें लाभार्थियों को मानना होता है। जैसे कि एएचपी स्कीम के तहत जो आवासीय फ्लैट मिलते हैं उन्हें लाभार्थी 5 साल तक नहीं बेच सकते। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 7 साल में प्रदेश में 17 लाख से ज्यादा मकान लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। साथ ही देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों में एक बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में बताया गया कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और दूरसंचार विभाग ने दक्षिण पूर्व एशिया के साइबर अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे करीब 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में संविधान के 42वें संशोधन की वैधता पर सुनवाई हुई। ये सुनवाई सुब्रमण्यम स्वामी, विष्णु शंकर जैन और कुछ अन्य वकीलों की याचिकाओं पर हो रही थी। कोर्ट ने कहा कि इस पर पहले भी फैसला लिया जा चुका है। कोर्ट ने मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि वो 25 नवंबर को इस पर अंतिम निर्णय सुनाएगा। वायनाड सीट पर हुए उपचुनाव के परिणामों में प्रियंका गांधी अपनी बढ़त को लगातार मजबूत कर रही हैं और फिलहाल वो 3 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। ये प्रियंका गांधी के सियासी करियर का पहला चुनाव है जिसमें उनका मुकाबला भाजपा के नेता सत्यन मोकेरी और भाजपा की नव्या हरिदास से था। वहीं देखिए, भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया पर 150 रन की बढ़त बना ली है। आज मुकाबले का दूसरा दिन है और तीसरे स्तर में खेलते हुए भारत ने अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 104 रन बना लिए हैं। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी शतक की साझेदारी कर चुकी है। जायसवाल ने अपनी पहली हाफ सेंचुरी पूरी की है, जो कि उनके लिए ऑस्ट्रेलिया में पहली है। लेबनान में तनाव बढ़ता जा रहा है दोस्तों, लेकिन इसी बीच भारतीय सेना ने बताया कि वहां यूएन पीस कीपर्स के तहत तैनात भारतीय सैनिक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर ने कहा कि लेबनान के संघर्षग्रस्त इलाकों में तैनात भारतीय यूएन पीस कीपर्स बिल्कुल सुरक्षित हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के नतीजों की गिनती अभी जारी है और शुरुआती रुझानों में भाजपा 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं, लेकिन बसपा के लिए बुरी खबर है, क्योंकि मायावती की पार्टी के उम्मीदवार सभी सीटों पर काफी पिछड़ गए हैं। संजौली मस्जिद मामले में जिला अदालत में फिर से सुनवाई हुई। ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने जिला अदालत में नगर निगम आयुक्त के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें मस्जिद के 3 फ्लोर हटाने का आदेश दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद मामले में ज्ञान व्यापी मस्जिद प्रबंधन समिति और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को नोटिस जारी किया गया। ये नोटिस हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं की याचिका पर दिया गया है। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है क्योंकि वजू खाना में मौजूद शिवलिंग का अभी तक पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वेक्षण नहीं किया गया है। इसका उद्देश्य ये साफ करना है कि वो शिवलिंग है या सिर्फ एक फव्वारा। अब देखिए दोस्तों, लोग अपनी सेविंग्स इकट्ठा करने के लिए कई तरह के बैंकिंग ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे देश डिजिटल हो रहा है वैसे वैसे बैंकिंग सेक्टर भी अपनी सारी सेवाओं को ऑनलाइन कर रहा है ताकि लोगों को आसानी हो। अब चाहे आपको किसी को पैसे भेजने हो, रिचार्ज करना हो या फिर FD का पेमेंट करना हो, ये सब कुछ अब UPI के जरिए एक क्लिक में आसानी से हो जाता है। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।